परिवर्तन जगत का शाश्वत नियम है। लगातार बरसते पानी की झड़ी के उपरांत निर्मल आकाश किसे नहीं सुहाता। शिशिर की ठिठुरती रातों के बाद भोर के सूरज की किसे नहीं प्रतीक्षा होती। धू धू करके चलती धरती को जल से भरे बादलों का कितनी बेचैनी से इंतजार होता है। कल्पना कीजिए, यदि रात बीते ही नहीं या दिन ही हो, रात आए ही नहीं। ऐसे ही समय समय पर संगतियां विसंगतियां होती रही हैं। श्रेष्ठ परिवर्तन के क्रांतिदूत बनकर कभी इब्राहिम तो कभी महात्मा बुद्ध, कभी ईसा तो कभी आदि शंकराचार्य जैसी विभूतियां प्रकट हुई। आज फिर प्रतीक्षा है उस ज्ञान सूर्य की, जो इस गहराते कुहासे को छाटकर स्वर्णिम सवेरे की उषा किरण बिखरा दे, जन जन के मानस नभ में आशा व विश्वास की ज्योति जगा दे। निस्संदेह जर्जर घर को नवनिर्माण की आवश्यकता होती है। सूखे वृक्ष की कायाकल्प होनी ही चाहिए। अब तो परमात्मा ही सृष्टि का कल्याण करे, ऐसी अंतर्वेदना सुनकर भगवान को धरा पर आना ही पड़ता है। आज फिर वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिसका समाधान सारा विश्व ढूंढ रहा है। कौन करेगा इन समस्याओं का समाधान? कैसे बदलेगी ये परिस्थितियां? आखिर इस रुग्ण समाज का कोई निदान है भी? क्या इसे राजनेता, अर्थशास्त्री, दर्शनवेत्ता, समाजशास्त्री अथवा धर्मनेता हल करेंगे? क्या मानव के पास इनका यथार्थ हल है? यदि हाँ, तो मनुष्य क्यों नहीं कर पा रहा है? ऐसे में आध्यात्मिकता की क्या भूमिका है? शून्य से उतरती एक प्रतिध्वनि अंतर्नाद करती है। इसका प्रत्युत्तर दे रहा है एक अद्भुत अलौकिक संस्थान, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आबू पर्वत पर स्थित मुख्यालय में ऐसे ही गहन विषय पर विचार विमर्श के लिए विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवियों का एक विशाल आयोजन किया गया। 2 फरवरी से 5 फरवरी 96 तक बदलते परिवेश के लिए आध्यात्मिक उपाय, इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का अत्यंत सुखद आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 65 देशों के विभिन्न वर्गों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हीरक जयंती वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में इस आध्यात्मिक विद्यालय के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्व में शांति, एकता, भाईचारा और अहिंसा की शिक्षा देकर बापू के रामराज्य के संकल्प को साकार करने में संस्था कार्यरत है। मुख्यालय के निकट नवनिर्मित, आकर्षक एवं मनोहर हरे भरे वादियों के मध्य स्थित विशाल ज्ञान सरोवर प्रांगण आध्यात्म प्रेमियों से पुलकित हो उठा। जब सम्मेलन के स्वागत में वंदनवार एवं अनेकों तोरणद्वार सजाए गए थे, रंग बिरंगी बिजलियों की जगमगाहट देखते ही बनती थी। देख रहे ये समा, देख रहे ये समा, सूरज और चंद्रमा, नाचती है ये धरा, नाचती है ये धरा, झूमता है आसमां, स्वागत
अतिथि विशेष हमारे, नाम तुम्हारा अमर रहे, नाम तुम्हारा अमर रहे, जब तक है नभ में तारे, जब तक है नभ में तारे। For this August Assembly, for this gathering, it gives me a great honor and pleasure to welcome all the distinguished guests from all over the world. स्वागत समारोह के आरंभ में India, मनोरम स्वागत नृत्य एवं सामूहिक गान के पश्चात ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय ने संस्था की गतिविधियों से अवगत कराते स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। by the Supreme Father, by the Shiv Baba, through Prajapita Brahma. पाप कपट के वश हो जाते हैं और वश होने के कारण सारी जनता, सारी मानवता कितनी नीचे गिरी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि हम स्वयं को देख प्रेम, सद्भावना का, दया का, जितना दूसरे से आप चाहते हो उनसे कई गुना आप दूसरे को दियो। चाहता है मनुष्य मुझे सभी प्यार करे, सम्मान करे। मैं पूछती तू दूसरे को कितना करते? It is time, I suggest, that men of religion and spirituality sat down and pondered over the causes of the degeneration that you have so very skillfully and wisely diagnosed in your statement of aims and objects. समारोह के अतिथि विशेष प्रसिद्ध कानूनविद रामजेठ मलानी जी ने कहा, धर्म और अध्यात्म से जुड़े लोगों को राजनीति से मुख नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विश्व को सुखमय बनाया जा सकता है और इसके लिए आध्यात्मिक प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए, जिससे समाज को एक स्वच्छ राजनीति मिल सके। In the sordid conditions in which we live and in which this country is trapped. विद्यालय की जो स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, हरियाणा के मंत्री कंवर रामपाल सिंह ने सभी प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि यह प्रेरणा लेकर जाए। हम सबको एक ही बात सोचनी चाहिए कि इस जयंती के मनाने का हमें तभी लाभ हो सकता है कि हम यहां से आज ये सोच कर जाएं, सीख कर जाएं कि हमने अपने मन को सबसे पहले साफ सुथरा बनाना है, अपने वचन से इस प्रकार की बात कहें जिससे कि दूसरों को लाभ हो। हम ऐसा कर्म करें जिससे कि ये समस्याएं जो संसार के सामने खड़ी हैं इनका समाधान हो सके। ये बातें अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी समस्या का हल नहीं हो सकता है। इस अवसर पर संस्था की सह प्रशासिका दादी जानकी जी ने कहा, निमित्त बनाया है और यही बाबा ने इशारा दिया है, बच्चे तुम निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी रहना, निम्रता और सत्यता से अपने सच्ची भावना से सेवा करते रहना। तुम आप सबके साथ बहन भाई भी है, कठे स्टूडेंट भी है, सेवादारी भी है। ओम शांति। नई दुनिया आ रही है, उसका जो निर्माण है, उसके जो निर्माण की जो आधारशिला है, नींव है, वो पवित्रता है। इंदौर जोन के निदेशक ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी ने संसार की सर्व समस्याओं का हल पवित्रता बताया। ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। Instruments to change the world that we have created and made as it is today. Accepting responsibility for what has happened now means we also accept responsibility for tomorrow.
And so I'm talking about a better world, not somewhere up in the sky, but a better world here on this planet, on this earth. फरवरी 1996 को प्रातः महासम्मेलन का विधिवत उद्घाटन शिव ध्वजारोहण से हुआ। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों ने दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन के लक्ष्य को सुदृढ़ किया। That compassion can come to our aid, and this again is not difficult to obtain according to. Once we would think of universal brotherhood, once we would take to what we used to be our guiding star, Vasudhaiva Kutumbakam. जीवन में दया भाव और संतुष्टता रूपी गुणों को अपना ले तो समाज से जातिभेद, सांप्रदायिकता, अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है। यह विचार उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति B.L. हंसारिया ने व्यक्त किए। The man's suffering is not different from me, I would start thinking. His suffering would be mine. And if that be the approach, one would not just think or cannot think of causing pain to others. If the suffering of others would be your own suffering, it's apparent that we can just not think of doing any harm to others. Grateful to the organization of the Brahma Kumaris for accepting me as a part of their organization and giving me the moral support that I need to carry on the good work that was begun by my father. हैदराबाद के मिस्टर K.S. राजू। This conference all the very best. Me wish all the best and let me give my congratulations in the name of the United Nations to Brahma Kumaris on its Diamond Jubilee, which is this year 1996, and all the good work that your organization has been doing. My own organization, the organization that I represent here, संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत एवं भूटान में सूचना निदेशक फ्योडर स्टारसेविक ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विगत 60 वर्षों में की गई सेवाओं की सराहना करते हुए कहा, in this country very, very actively, and we had दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी है, जिसका प्रमुख कारण आध्यात्मिक मूल्यों की कमी है। इस दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दी जा रही शिक्षा संयुक्त राष्ट्र के कार्य में मददगार हो सकती है। इस परिवेश से किनारा कर लीजिए। व्यक्त भाव को छोड़िए। सत्र के मध्य में बहन मोहिनी जी ने राजयोग का निर्देशित अभ्यास कराया। स्वयं को पहचानिए। कुछ भी विकास मनुष्य जाति ने किया, जो विकास है उसे हमें मटेरियल भौतिक फायदा ही हुआ, या तो जो साधन है उस साधन का हमने उपयोग हमारे भौतिक विकास के लिए किया, हमारे अपने आप अपने में व्यक्ति। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री उर्मिलाबेन पटेल ने कहा,
भी हो सकती है, समाज भी हो सकता है। जो अपना वर्तुल है उसके विकास के लिए हमने उसका उपयोग किया, लेकिन उसका मानव जात के विकास के लिए उपयोग करने के बारे में अभी हम हिचकिचाहट अनुभव कर रहे हैं। Is not a part of any religion, but all religions are the part of yoga. स्वामी परमहंस चक्रवर्ती महेश्वरानंद ने कहा कि सच्चा आनंद भौतिकता में नहीं वरन आध्यात्मिकता में निहित है। उन्होंने संस्था में दिए जा रहे राजयोग की शिक्षा का उल्लेख करते हुए कहा, यह सत्य का मार्ग है। योग कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म योग में समाहित हैं। According to the instructions which is given by sisters in Brahma Kumaris centers, I believe it will lead you there where you want to come. And I hope that all my brothers and sisters, they will begin to do something in practical and not in theoretical way. Because tons of theory is just nothing towards grain of practice. अपने उद्बोधन में आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी ने कहा, धरे रहेंगे उसमें ये हर एक स्वयं ही स्वयं से दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम आज यहाँ से सच्ची आध्यात्मिकता की शक्ति लेके जाएंगे अथवा ये राजयोग की शक्ति ले जाएंगे, क्योंकि बुराइयों को परिवर्तन करने की शक्ति है ये राजयोग अर्थात आध्यात्मिकता। सम्मेलन में 3 खुले अधिवेशनों के अतिरिक्त 12 विभिन्न वर्गों क्रमशः प्रशासन, व्यापार एवं उद्योग, कला और संस्कृति, शिक्षा, न्याय, संचार, चिकित्सा, राजनीति, विज्ञान एवं तकनीक, समाज सेवा, युवा और महिला वर्गों के 2 अलग-अलग सत्रों में 24 परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। नहीं थे, तुम लाइट नहीं थे, तुम ग्रास रूट वर्कर हो। They don't have the sanitation value and the in exchange for the realization of those promises. Now it's a compact, and that compact has to be kept on both sides. When that compact is not kept, troubles arise. Misusing the media, and the same is happening in the political and the religious field, which has created the violence instead of peace. With the development of cyberspace, the world is pressing towards the global village, but on the other hand, आध्यात्मिकता का अर्थ कोई धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष से नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है सही अर्थ में अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। समस्याओं का आध्यात्मिक हल, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए बहन जयंती जी। We've tried many different things, but I think that on a very personal level, we can start applying these solutions. Of course, then immediately the question comes, if there are only personal, individual answers to all these global problems, at what point are we going to be able to have global solutions? In a very simplistic way, I believe that it's possible to start a wave in motion, from 1 to 10 to 100, from 100 to 1,000. And I believe that
any good idea actually begins in this way. But at this point of time, if I'm willing to begin, there'll be 100 others who'll support me because there's such a need and because people are ready for this. प्योरिटी के संपादक भ्राता ब्रजमोहन जी ने कहा, लेकिन आत्मा के अंदर जो कीटाणु हैं, जो विकारों के नेगेटिविटी के कीटाणु हैं, उसको दूर करने के लिए योग का लेजर चाहिए। उसमें जो परमात्मा के साथ याद करते हैं तो जैसे मैग्नेटिक पावर से मैग्नेट बन जाता है, जैसे पारस को छू करके पत्थर पारस बन जाता है, ऐसे ही परम पवित्र परम सर्वशक्तिवान परमात्मा से हम बुद्धि योग लगाकर अपनी आत्मा को परिवर्तित करते हैं, जिससे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। तो ये मुख्य अतिथि कुंवर रामपाल सिंह ने अपने विचार रखे। इस ज्ञान की ज्योति उनके जीवन में जलाएं और दूसरों के जीवन में भी जलाएं, तभी इसका लाभ हो सकता है। तभी संसार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनका हल हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तभी उसका हल हम ढूंढ पाएंगे। तो मैं 2-1 पंक्तियां पढ़ करके अपनी बात को विराम दूंगा। जहां कहीं भी दीप शिखा मुस्काती है, परवानों की भीड़ मचल आती है। फूल कहीं, आ बैठे हैं फूल सब, फूल कहीं निर्जन में हो या जंगल में, भंवरों को चुपचाप खबर मिल जाती है। ओम शांति। योगिनी दादी हृदय मोहिनी जी ने अपने अनुभवी वक्तव्य में कहा, बदलेंगे। ये हंसी करते थे, लेकिन आज हमने देखा कि सत्यता और पवित्रता की शक्ति और हिम्मत, हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। क्यों? कि बाबा हम लोगों को हमेशा कहते थे कि बच्चे, हिम्मत से असंभव भी संभव हो सकता है। और हमने प्रैक्टिकल में देखी है, सेवा के कई मौके ऐसे आए, मैं ज़्यादा तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन ऐसे कई मौके आए जिसमें लोग, गवर्नमेंट ये कहती थी कि ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि शिव बाबा के योग से, लगन से वो सब विघ्न खत्म हो गए। नैतिक मूल्यों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहे एकता का एक तारा सारे जग को सुनाओ। कहे एकता का एक तारा सारे जग को सुनाओ। स्वधर्म के गुण गाओ, पवित्रता बरसाओ। स्वधर्म लेकर आने वाला है प्रातः सुहाना। नव प्रकाश लेकर आने वाला है प्रातः सुहाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। जर्मनी सेवा केंद्र की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी सुदेश बहन ने कहा, हम बच्चों को ये समझ दी कि बच्चे, जिनकी तुम महिमा करते हो, ये देव आत्माएं तुम स्वयं कभी थे, और वो दिव्यता जो गुम हो गई है उसको फिर से लाना है, और आत्मा में ये संस्कार भरने हैं। और आत्मिक ज्ञान आधार है, आत्मिक स्थिति का ज्ञान। Think, speak and act in a positive way if you want to stay happy. Consuls Jacqueline Burke। दिल्ली के पीटीआई की सह संपादक भ्राता भारतभूषण ने कहा कि जीवन में स्थायी खुशी एवं शांति के लिए हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बनाएं। Easy to know, it's easy to believe, but it's not so easy to have that genuine spiritual experience. And to me, religion is just the knowing and believing part, but spirituality is the knowing, the believing,
and the experiencing. And it was that ऑस्ट्रेलिया में राजयोग केंद्रों के निदेशक ब्रह्मा कुमार चार्ल्स हॉग ने अपने अनुभव में बताया, मुझे धर्म और आध्यात्मिकता के अंतर का ज्ञान हुआ कि धर्म केवल जानने, पर्व मनाने तक ही सीमित है, किंतु अध्यात्म जानने, मानने के साथ अनुभव एवं परिवर्तन भी लाता है। धर्म को मानने वाले अपने धर्म के अनुसार अपनी पद्धति प्रमाण चलते हैं, किंतु अध्यात्म एक आंतरिक यात्रा का अनुभव प्रदान करते हुए जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाता है। The reality of the life. Try to accept the reality of the God. कर्नाटक के सिंचाई मंत्री श्रीमती लीला देवी प्रसाद ने कहा कि हमें स्वयं और परमात्मा के अस्तित्व को अच्छी रीति समझकर स्वीकार करना होगा, जिसके लिए यह स्थान उपयुक्त है। यहाँ से हम सीखकर, समझकर, प्राप्त करके जाएं। We have come here to gain something, to learn something, to take it back something from this place, not the love and affection and the spiritual path. Let us bless us, Maji, to take something from you and to spread over in our own way, in our country and our path. Thank you very much for this. अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए संस्था की संयुक्त प्रशासिका दादी चंद्रमणि जी ने कहा, जो इस शरीर को चलाती हूँ, मैं एक चेतन सत्ता हूँ। संकल्प और स्मृति मेरी शक्तियां हैं। मैं मालिक हूँ और किसकी संतान हूँ? सर्वशक्तिवान की संतान। तो जिसकी मैं संतान हूँ, अगर वो बुद्धि में पक्का हो जाए मैं सर्वशक्तिवान की संतान, तो कोई घटिया काम कर भी नहीं सकता। हरियाणा के राजकवि उदय भानु हंस ने भी अपनी काव्य रचनाओं द्वारा श्रोताओं को जीवन में दिव्यता लाने की प्रेरणा प्रदान की। पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है, मुर्दा घड़ियों की तरह उम्र बिताने वालों, अरे सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है, सांस लेने में। तो 4 शेर सुन लीजिए सिर्फ। एनर्जी है, एनर्जी इसलिए कहते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल राजयोग शिविर के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शन किया गया। इसलिए मन रूपी घोड़े को दिशा देने की भी आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में संस्था के प्रतिनिधि ब्रह्मा कुमारी मोहिनी जी ने कहा, गाइड, अच्छे गाइड का होना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी खोज में लोग गुरु की खोज कई संस्थाओं में जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परंतु जब मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई, बहुत साधारण शिक्षा के द्वारा जब हर बात समझ में आई, तो सबसे पहले तो ये समझ में आई और निश्चय हुआ कि परमपिता परमात्मा स्वयं न केवल हमें ईश्वरी ज्ञान दे रहे हैं, परंतु हमारे साथ हमें साथी बनाकर विश्व का नवनिर्माण कर रहे हैं। मैसूर के वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. मुजुमदार ने कहा कि मानव जीवन में संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, अतः हमारे विचारों का प्रवाह सकारात्मक चिंतन की दिशा में ही होना चाहिए। And more broader perspective to be creative on earth. झांसी के लोकसभा सदस्य राजेंद्र अग्निहोत्री जी ने कहा, मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की हुई कि नरसिंह नारायण को
बनाने का जो परम कार्य है, ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक सुख है। इस लक्ष्य को लेकर आप प्रयत्नशील हैं। यहाँ का सारा परिवेश, वातावरण देखकर मुझे असीम शांति का अनुभव हो रहा है। सारा दुष्ट प्रवृत्तियों का, सारा संकटों का परिहार हो सकता ही प्रत्येक व्यक्तियों का अंदर नैतिक मूल्य का स्थापना का प्रयत्न करना। अभी माधवाचार्य संस्थान उडुपी के जगत गुरु श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी ने मन में अंतर्निहित दिव्य शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा दी। ईश्वरीय विद्यालय से प्रत्येक व्यक्तियों का अंदर भगवान का अवतार हो, नैतिक मूल्यों का आह्वान हो, ऐसा प्रयत्न सारा प्रपंच में ब्रह्म कुमारियों के द्वारा जो हो रहा ही, इसको देखकर हमें अत्यंत प्रसन्न हुई है। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजयोग प्रशिक्षण की निर्देशिका दादी मनोहर इंद्राजी ने कहा, लेकिन उस पिता परमात्मा ने हम सब के मन की पुकार सुन ली है और वो धरा पर आकर के अपना कार्य करा रहे हैं। और आपको यहाँ पर आके सब बच्चों को बड़े प्रेम से बुला रही है। आओ मीठे बच्चों, आओ प्यारे बच्चों, आओ, मैं तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए धरा पर आ चुका हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान सुनाने के लिए आ चुका हूँ। मैं तुम्हारी गति सदगति करने वाला, गति सदगति दाता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, कहीं भटकने की दरकार नहीं। तो दोनों का अधिवेशन को संबोधित करते हुए भोपाल क्षेत्र के निदेशक ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई ने कहा, पिता परमात्मा शिव ने जो सारे विश्व की आत्माओं के परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु हैं, एक अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, एक ऐसे यज्ञ की स्थापना की है जिसमें मानव आत्माओं को ये प्रेरित किया जा रहा है, जो भी हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों का, विकारों का दान दीजिए। जिस दान के आधार से हम महादानी और वरदानी बन जाएंगे। बंबई से आई बहन चारुशीला पटवर्धन ने अपने उद्गार काव्य के रूप में दिए। हीरक महोत्सव सम्मेलन शिव बाबा ने आज किया है ज्ञान यज्ञ का आयोजन। इसी यज्ञ का प्रसाद लेकर कृतार्थ हमको होना है। शिव बाबा का दिव्य संदेशा दूर दूर पहुंचाना है। इसी यज्ञ का प्रसाद लेकर कृतार्थ हमको होना है। शिव बाबा का दिव्य संदेशा दूर दूर पहुंचाना है। माननीय अतिथियों को आबू दर्शन का लाभ लेने की व्यवस्था की गई। ही प्रसाद प्रभु भी है सदा स्वीकारता। शिव का ये संदेश है, यही धर्म का भी मर्म है। जिंदगी में सद्गुण
संस्था की सह मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी ने कहा, अवगुणों को भगाने की हिम्मत चाहिए, गुणों को धारण करने के लिए अटेंशन चाहिए। आज के जमाने में अवगुण उठाना, किसी का भी वर्णन करना, चिंतन करना एक फैशन है। जैसे और फैशन है ना, जैसे ये भी फैशन है, पर उसको बदलना है। नया फैशन ये हो को हर एक का गुण देखना, विशेषता देखना है सब में, और खुद क्या करना है, गुप्त चेक करते जो अपन में कोई भी कमी है, कोई अवगुण है, निकाल देना है। Expect that the efforts made by the Brahma Kumaris organization to make peace become a way of life, the simple living, the humility and the solidarity that they illustrate provide the right role model to younger generations. मॉरिशस के विज्ञान एवं शिक्षा मंत्री भ्राता अरमुगम परशुराम ने मॉरिशस में चल रही ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा की जा रही सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा, Purposeful in creating greater awareness for peace. I had the pleasure to mention in my speech as Minister of Education at the UNESCO General Conference in October last year the efforts made by the organization and to record appreciation for the publication Living Values, which the Brahma Kumaris World Spiritual University has dedicated to the United Nations on the occasion of its 50th anniversary. गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री नलिन भाई भट्ट ने कहा, बताई वो बात भी ऐसी ही थी कि ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारे में ये भाव नहीं होगा, हमारा ये कमिटमेंट नहीं होगा, हमारी श्रद्धा नहीं होगी ये इस काम के लिए, तो कितना भी करते हुए हम परिणाम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए मैंने सोचा कि इस कार्य के लिए कैसा हृदय चाहिए। अपने पास बुद्धि हो, प्रतिभा हो, सब कुछ हो, लेकिन हृदय में अगर भाव न हो तो इतना होने के बावजूद भी हम कुछ परिणाम हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए कैसा हृदय चाहिए, हृदय के ऊपर यह कविता लिखी गई है। हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए, जो बाधाओं से रुक न सके, जो बाधाओं से रुक न सके, जो दमन भार से झुक न सके, जो स्वयं सुलग कर ज्वाला भर भर रोम रोम में क्रांति मचाता, मोह निशा का तिमिर जलाता। यहां मोह निशा की भी बात हुई कि वो सब अपने में से निकाल दो। मोह निशा का तिमिर जलाता, अंगारोसा दहक रहा हो, भड़क रहा हो, वह शौर्य चाहिए, हृदय चाहिए, हृदय चाहिए। और अगर हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास नहीं हो रहा है, नैतिक मूल्य नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कोई बात ऐसी है जो हमने समझी नहीं है। हमारा वर्ल्ड विजन अभी अधूरा है, एरोनियस है, डिफेक्टिव है, उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई लैकुना है, कोई ना कोई कमी है। जब तक हमारा वर्ल्ड विजन ठीक नहीं होगा, और वर्ल्ड विजन कोई भी मनुष्य आपको पूरे रूप से दे नहीं सकता परफेक्ट, क्योंकि कोई मनुष्य परफेक्ट है। संस्था के मुख्य प्रवक्ता ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र हसीजा जी ने अपने विद्वत्तापूर्ण प्रवचन में कहा, जिसमें सभी नैतिक मूल्य हैं, सभी गुण संपूर्ण रूप से हैं, एक्सीलेंस पर हैं, परफेक्शन में हैं, तो जब तक वो किसी मानवीय तन में आकर हमारे सामने वो रोल मॉडल पेश ना करें कि कैसी परिस्थितियों में कैसा हमें एक्शन करना चाहिए, तब तक हम उन चीज़ों को, उन नैतिक मूल्यों को पूरे ढंग से अपना नहीं पा सकते। No proper values before us, we will not be able to make proper use of this scientific progress, technological progress, and it's quite possible that man in its ego, in its hunt for power, may land the humanity into such a trouble that humanity will come or will be destroyed or wiped out from the face of this earth. कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भ्राता एम मिर्धे ने सम्मेलन में हुई चर्चाओं का सार संक्षेप सुनाते हुए भविष्य कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। From such a disaster,
the intellectuals, the mystics, the poets, the thinkers from many parts of the world assembled here, and they deliberated for 3 days in this conference on the subject on spiritual responses to changing times. There were 24 workshops and 5 plenary sessions, and we, the participants, had formed a plan of action which I will be moving in the form of resolution before this Augustus Assembly. To work unitedly and relentlessly against corruption, criminalization, communalism, and casteism. 2, to remove economic imbalances. I will be surprised to know that though I am Education Minister, I am supporting this resolution. But it is not a surprise. I mean what I say, and so I support this resolution. भ्राता नलिनमयी भट्ट ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों ने हर्ष ध्वनि की और इस प्रकार सर्व के द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ। ओम शांति। कि आप सभी ने 4 दिन जो बहुत बहुत सभी के उमंग उल्लास भरे विचार सुने, उन्हों को अपने साथ रखेंगे। अंत में दादी प्रकाश मणि जी ने सम्मेलन की सफलता पर हर्ष प्रकट करते सभी को धन्यवाद दिया। जो पहले भी पूछे गए हैं कि जिस जिस स्थान से, जिस सेवा केंद्र के संपर्क से, संबंध से, जिस भी देश से, गांव से, शहर से, समाज से आए हैं, वे इस राज्यों का जो थोड़ा बहुत यहाँ आप सभी ने देखा सुना, उसका अभ्यास करेंगे। क्यों? योगी जीवन, प्यारी जीवन, योगी जीवन, मीठी जीवन, योगी जीवन हमें अमर वरदान देने की जीवन है। बहुत सारी टेंशन लेके दौड़ते थे, तो उस टेंशन के वजह से वही काम हम अपना धर्म समझ के करें और वही धर्म इस तरह से निभाए जिससे दुनिया को, हमारे आसपास को, हमको कोई प्रकार की अशांति न हो। अपना है वही काम, लेकिन थोड़ा सा ढंग, थोड़ा सा तरीका जरा हट के, जरा बदल के वहाँ से जो सीखा उसके अनुसार करने का प्रयत्न करेंगे। Place and surrounded with these happy people, I'm really feeling very well. And I'm also very touched with the happiness that they are carrying and spreading to another people. I really think this is a very good organization, and I like this philosophy that they are in that. 7 से लेकर 8 तक उसमें जो हमारे को राजयोग बताया गया, उससे हमारे को ये पता चला कि हमें अपने दिमाग की खिड़कियाँ कैसे खोलनी है, संसार के लिए कैसे अच्छे बन सकते हैं। हमें पॉजिटिव विचारों को लेना है और नेगेटिव को यहाँ से दूर करना है। I think this is like a heaven place. I'm very happy to be here. It's a real actual place is beautiful. We feel very happy by coming here. Everyone from Kathmandu. It is like heaven place. We felt elevated. I never have the sense of time, in the sense that watch we never saw. It was all going and absolutely meticulously arranged and very accurately to the clock. What it was earlier, it has not changed. And this point of view, rather, I mean, I have been to many organizations,
And this spiritual university, the idea, the point of view which it presents, the world view. I mean, after you get this world view, you don't feel like, I feel my thirst is quenched, my spiritual thirst is quenched. I don't feel like going anywhere. This is, I mean, I feel that I think I got everything I have when I've come here. Nanda from Karnataka, and we have come for the conference, and the experience is something very unique and very nice. You feel very good about it. My name is Mishimati Vanjakshi. I am Shivarudraswamy Swami from Karnataka, that is Bangalore. I am a retired superintendent of police. Actually, we were under the impression that the campus will be like what this where sannyasis and sadhus will be there. But it's a unique feature wherein we've been taught negative thoughts to be forgotten and actually given up, and positive thoughts to be taken to mind, and how you should be, and what this the peace. I mean, you must give and then expect something. You should not expect also how Atma should go to Paramatma. And I'd like to say that I've been very impressed with what I've seen here, with what can be done by people who are determined to improve their environment here and to build something that would attract people from all over the world. And I've also been very impressed with the organization of this conference, and the subject of the conference is extremely important for the entire world. Spiritual values as the response to the changing world is indeed a subject in which the United Nations is very, very interested. And therefore I came here to learn and to hear what the people from various parts of India and abroad think about the subject. And I wish every success to Brahma Kumaris, because I want to praise Brahma Kumaris for organizing this conference and to bringing all these people here, and in that way taking care of the most important issues that the world today is facing. I wish to praise the good work of Brahma Kumaris, and I wish the movement and Dadaji every success.